Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. I hope you all are having a great morning. चाय नाश्ता तैयार रख लो because it is time for your daily dose of tech news. And did you know that Boost can fly upside down? Right? Come on man, that was a great factoid. You all know sports. And speaking of sports, TSMC, they have reportedly won a huge order of its 3nm process node for Intel to develop their next generation chips. The information was first reported by a Chinese media outlet called UDN. Their source is a third-party supplier for TSMC. According to their source, Intel has grabbed the majority of TSMC's 3nm process node for their production of their next generation chips. TSMC जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि भैया TSMC वो कंपनी है जिससे एप्पल और AMD और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने खुद के प्रोसेसर नोड्स बनाने के लिए चिप्स लेते हैं, सिलिकॉन लेते हैं, वेफर्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल AMD के जितने भी RDNA 2 और Ryzen के CPUs और GPUs हैं वो सारे के सारे TSMC के 7nm नोड पर बने हैं. नेक्स्ट जनरेशन 5nm नोड पर बनने वाले हैं और उससे नेक्स्ट जनरेशन 3nm नोड पर बनने वाले हैं, जिनका की इंटेल ने पूरा का पूरा मेजॉरिटी ऑफ जितना भी फैब था वो अभी से बुक कर लिया है, अभी से. The current TSMC 3nm production is expected to commence on Fab 18B. फैब यानी कि उनकी जो फैब्रिकेशन होती है ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 एंड मास प्रोडक्शन फॉर इट विल बिगिन इन मिड 2022 अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो. The production capacity quoted by the article is expected to hit 4,000 wafers by May 2022 and 10,000 wafers per month during the volume production around the fourth quarter of 2022. 10,000 वेफर्स का मतलब यह होता है तुम्हारा एक CPU का चिप नहीं, एक वेफर पूरा का पूरा जिससे कई CPU चिप या GPU चिप्स बनते हैं. तो 10,000 पर मंथ निकलेंगे. सोच के देखो तुम किस लेवल की कैपेसिटी पहुंचने वाली है तुम्हारी. फॉर नाउ we know that 4 products are going to be produced at TSMC, out of which Intel के लिए 3 designs are for the server market and 1 design is for the graphics market. तो इंटेल के जो भी 4 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं जो TSMC की तरफ से बनकर आएंगे उनमें से 3 जो होते हैं तुम्हारी सर्वर मार्केट होंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे कॉर्पोरेशंस के लिए होते हैं या फिर जो बड़े बड़े रेंडरिंग फार्म्स वगैरह होते हैं उनके लिए होते हैं, और उनमें से एक जो होता है वो ग्राफिक्स कार्ड मार्केट के लिए बनेगा. ठीक है, वी कांट से फॉर नाउ फॉर श्योर विच प्रोडक्ट्स दीज आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर, बट बेस्ड ऑन द रूमर्स जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि इंटेल्स न्यू प्रोडक्ट्स will be featuring a tile-based architecture design that mixes and matches various chiplets and intercoms using Intel's Foveros EMIB technology. हमारे को ये चीज़ पता लगती है कि Intel शायद जो होता है काफ़ी सारे फैब्स का मिक्सचर करके जो होता है अपने प्रोडक्ट्स निकालने वाला है. Foveros टेक्नोलॉजी बेसिकली ये करेगी कि ऐसा Intel फ्यूचर में करेगा. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक ही CPU में इंटेल का CPU है उसमें IO TSMC के जो होते हैं चिप्स पर बना हो, उसके जो होते हैं चिपलेट्स जो कोर्स के लिए होते हैं वो किसी और फैब पर बने हो. ऐसा हो सकता है और ऐसा रूमर चल रहा है और इंटेल डेफिनेटली ऐसा करने के बहुत परफेक्टली कैपेबल है. Which means that it is likely that certain tile dies will be produced at TSMC while others will be produced at Intel's own फैब्स. अगर हम Intel 4 बेस्ड Ponte Vecchio GPU का लीक डेटा देखते हैं तो इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द Intel's मल्टी टाइल डिजाइन स्ट्रैटेजी. तो Intel 4 बाय द वे अगर तुम्हारे को जाननी है तो TSMC के 3nm जितनी ही डेंसिटी उसकी होने वाली है. ठीक है, तो इसको यही समझ लो कि TSMC का 3nm और Intel 4 जो होगा ये ऑलमोस्ट सेम ही डेंसिटी वाले जो होते हैं तुम्हारे चिपलेट्स होने वाले हैं. तुम्हारे चिपलेट्स बोल रहा हूँ, तुम्हारे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स होने वाले हैं. इसको ऐसे समझ. इस GPU के लिए Intel will make different chiplet nodes produced at different fabs. जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा Intel का फैब भी हो सकता है, TSMC का फैब भी हो सकता है. इनके अलग अलग नोड्स होंगे और इनको जोड़ के एक पूरा का पूरा तुम्हारा एक टाइल बना दिया, एक GPU बना दिया जिसको कि वो Intel बेचेगा. इसी तरीके का डिजाइन जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे को 2023 में ही ट्रेलर इसका दिखने लग जाएगा Intel के Meteor Lake CPUs में that are expected to release in 2023. वो इसी तरीके के सिमिलर तुम्हारे टाइल कॉन्फ़िगरेशन को जो Meteor Lake CPUs हैं
दिखाएंगे एंड द कंप्यूट टाइटल फॉर दिस चिप हैज ऑलरेडी बीन टेप्ड आउट ऑन द इंटेल्स 4 process node. Meanwhile, I suspect the IO and graphics style will be produced on some external fab. पता नहीं है, TSMC इस समय तो पक्का नहीं है, लेकिन कोई और फैब के द्वारा भी वो बनवा सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटेल का ही या TSMC का ही यूज़ हो. मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज AMD. अब यहाँ सुनो, ये है जो मेन चीज़ है जिसके बारे में तुम्हारे को ध्यान देने की ज़रूरत है. TSMC का जो मेन पार्टनर है वो AMD है. ठीक है, AMD पूरे तरीके से अपने जितने भी CPUs और GPUs हैं उनके लिए पूरे तरीके से TSMC पर जो होता है वो करता है, डिपेंड करता है. इसका मतलब पता है तुम क्या जानते हो? अगर इंटेल ने अभी से TSMC के 3 नैनोमीटर नोड की मेजॉरिटी को अक्वायर कर लिया है और उसके बाद एप्पल भी लाइन में खड़ा है, तो AMD को अब अपने लिए जो होता है चिप्स के उसको अक्वायर करने के लिए, फैब कैपेसिटी को अक्वायर करने के लिए कंपीट करना पड़ेगा इंटेल और एप्पल दोनों से, विच इज इंटरेस्टिंग. ठीक है, पूरे तरीके से AMD TSMC पे भैया डिपेंडेबल है, कुछ नहीं कर सकता है AMD TSMC के बिना. एंड बाय द वे, AMD को अभी से TSMC पर 3 नैनोमीटर छोड़ दो, 7 नैनोमीटर पर ही बहुत सारे शॉर्टेजेस फेस करने पड़ रहे हैं. तो 3 नैनोमीटर पर तो क्या ही होगा. मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, आई एम 100% श्योर, ये जो अभी से बुकिंग करने का वो है ना, इंटेल के पास अंधा पैसा है. ठीक है, दिस इज डेफिनेटली अ टैक्टिक फ्रॉम इंटेल टू ब्लॉक AMD's नॉट प्रोग्रेशन बाय पुशिंग देयर ओन चिप्स एज अ प्रायोरिटी ओवर एट TSMC. मैं बता रहा हूं, ये पूरी तरह से इंटेल का प्लान है एंड आई लव इट. इंटेल इज फाइनली टेकिंग सम इनिशिएटिव टू जस्ट किक AMD इन द नट्स. ओके, लड़ो बहनचोद एक दूसरे से. अच्छा, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लड़ो. ठीक है, और सही बताऊं तो ये वाली चीज़ जो होती है, ये सारी की सारी पब्लिकेशन बोल रही है. मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर तुम जानो तो TSMC पहले से ही अभी से जो होता है अपनी चिप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो होता है फैब्स वगैरह खरीद रहा है, डेवलपमेंट वगैरह कर रहा है. तो जब तक 3 नैनोमीटर तक बात पहुंचेगी तब तक TSMC ने नए फैब्स खोल लिए होंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दी होगी. राइट, तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा पड़ेगा. बट दिस इज डेफिनेटली क्वाइट इंटरेस्टिंग. And by the way, that's not the end of AMD's trouble. AMD has just released a mid-range Radeon 6600 XT GPU with 2048 stream processors and its 8 GBs of GDDR6 memory across a 128-bit interface. And guess what? It's already good at mining. And it's not only good. These GPUs might just be the next best thing for all the crypto miners with its impressive performance at mining efficiency compared to other products जितने भी मार्केट में मिल रहे हैं. ठीक है, so frankly speaking, along with the increasing value of Ethereum, this is the last thing we gamers want to hear. वो है that miners are interested in another GPU जो कि हमारे लिए बजट सेक्शन में निकलना था. वेल, $500 आज की डेट में बजट हो गया है, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स फ्रॉम रेडिट आई थिंक वी आर कंप्लीटली फक्ड. नाउ आई नो ये रेडिट है एंड पर्सनली आई ऑल्सो डोंट बिलीव वट मोस्ट पीपल ऑन द रेडिट पोस्ट. हम सबको पता है रेडिटर्स लव ट्रोलिंग, सो आई डिसाइडेड टू गूगल इट अ लिटिल बिट. ठीक है, मोस्ट कॉमन रीजन वी ऑल नो दैट व्हाई RDNA2 GPUs आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड for mining is due to their price and relatively worse mining performance compared to NVIDIA Ampere GPUs. But now that might not be the case with this new Navi 23 GPU. Navi 23 वो die है जिसके लिए तुम्हारा 6600 XT बनता है, जिससे बनता है. First जो कि मैं तुम्हारे को बात करने वाला हूँ, there is a YouTuber called Dizzy Mining. ठीक है, according to a video that Dizzy Mining made, ठीक है, उन्होंने जो होता है MSI RX 6600 XT Gaming X Edition यूज किया है. वो वाला कार्ड ऑफर्स 28 मेगा हैशेस पर सेकंड एट 93 वॉट्स ASIC आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि तुम्हारी ASIC पावर है 93 वॉट्स की. ठीक है, आफ्टर रिड्यूसिंग द मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी टू 1.2 GHz, यानी उसको अंडर क्लॉक कर दिया, एंड इंक्रीजिंग द मेमोरी फ्रीक्वेंसी टू 2.2 GHz, उसकी मेमोरी को थोड़ा सा ओवर क्लॉक कर दिया. माइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर GPU इंक्रीज टू 32 mH पर सेकेंड, वाइल द TDP, क्योंकि तुम्हारी GPU क्लॉक कम हुई है, वो गिर गई 55 वॉट्स तक. यानी कि पावर कम ले रहा है और माइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है.
बेस्ट केस सिनेरियो फॉर माइनर्स। एंड बाय द वे तुम्हारी 55 वॉट्स जो होता है वो जीपीयू के एसिक पावर है, जैसा कि मैंने बताया वो तुम्हारे पूरे के पूरे ग्राफिक्स कार्ड की पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन फिर भी 55 वॉट फॉर एसिक पावर इज प्रिटी गुड। द मोस्ट रेप्यूटेड रिजल्ट इज फ्रॉम टॉम्स हार्डवेयर, क्योंकि जो कि उन्होंने खुद टेस्ट किया है, ठीक है ना, दुनिया भर के रेडिटर्स की बात नहीं करते हैं, टॉम्स हार्डवेयर ने खुद टेस्ट किया है, जिसका मतलब है इट्स मोस्ट लाइकली ट्रू। Tom's Hardware confirmed that RX 6600 XT is indeed a good card for mining. उन्होंने actual graphics card consumption figures measure किए using hardware monitoring tool. उनके reported numbers on average are कि ये कार्ड 75 watts of actual power consume करता है while mining. So बेसिकली एंड इससे रिलेटेड मेरे पास, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आई उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेक करना शुरू किया है, नेहरू प्लेस में, मुंबई में, हर जगह पर 100 6600 XT बिके हैं पिछले जब से ये रिलीज हुआ है, पिछले एक हफ्ते में, ठीक है, 100। तो अगर तुम्हारे को शेल्फ पर कहीं पर भी 6600 XT नहीं मिल रहा है, माइंड यू वो पूरा का पूरा माइनर्स ने खरीदा है, ठीक है, 25 6600 XT बिके हैं मार्केट से। और ये तो सिर्फ इंडिया का हाल है, यूके मार्केट, रेडिट पूरी तरीके से भर रखा है, ट्विटर भर रखा है कि भैया गायब हैं। और AMD ने $500 की MSRP करी है। MSRP जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि भैया MSRP वो प्राइस होता है जो कि कंपनी सोचती है कि इस प्राइस पर बिकना है। पहले ये कार्ड जो होते हैं ना 400 यूरोस के बिकते नजर आए हैं, ठीक है, शेल्फ्स पर यूके में और यूरोप में बेसिकली, ठीक है, लेकिन अब जो होता है ये कार्ड पक्का 101% 500 यूरोस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितने भी शॉपकीपर्स थे उनके पास सारे के सारे कार्ड्स वो बिक गए हैं, ठीक है। और इंडिया में भी सस्ते में मत समझ लेना इस कार्ड को, ये कुत्ते की तरह बिक रहा है माइनर्स के पास, ठीक है। ये स्क्रिप्ट आने के बाद, ये स्क्रिप्ट है, ये न्यूज है, ये चीज देखने के बाद जो होता है, मैंने रिसर्च किया है, इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर अ 6600 XT। एंड AMD के कार्ड पहले से मार्केट में इतने ज्यादा कम है भाई साहब, जयराम जी की। और इसके ऊपर से पिछले 2.5 हफ्ते से इथीरियम और बिटकॉइन की वैल्यू अगर तुम देखो तो बढ़ रही है। मैं भाई बता नहीं सकता, मैं मतलब अब तो मेरे को हंसी आने लग गई है कि इस मार्केट का करे क्या। बेसिकली वी आर ऑल फक्ड, द गेमिंग मार्केट इज फक्ड। जो जीपीयू पहले से ही $500 का था उसका प्राइस और ज्यादा बढ़ने वाला है। बजट गेमिंग डेड हो चुकी है। एट दिस पॉइंट इस जीपीयू को खरीदने की जगह भाई तुम PS5 खरीद लो। $500 का ये जीपीयू है, $500 का PS5 आ जाता है। 50,000 में इंडिया में ये जीपीयू नहीं मिल रहा, 50,000 में इंडिया में तुम्हारे को जो होता है सीडी वाला PS5 मिल जाएगा, इफ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन इट, विच तुम इस जीपीयू के ऊपर भी जो होता है हैंड्स ले नहीं पा रहे हो। ये वाला जीपीयू भी तुम्हारे को मिल नहीं रहा है। ऑलराइट, जस्ट गेट योरसेल्फ अ PS5 अगर तुम बजट गेमर हो तो, और जयराम जी की कर लो। एंड दैट्स नॉट द वर्स्ट न्यूज येट folks. Tom's Hardware in another article also reported about where all the global GPU supply is going. पिछले 8 महीने से GPU के लिए मार्केट तरस रही है। कहाँ गए हमारे GPU? Well, crypto at this point is a gift that keeps on giving. Northern Data, a leader in Bitcoin mining and HPC space, has acquired, ये नंबर सुनना, सांस लेते रहना, आंखें बंद कर लेना, कानों पर ध्यान देना और चाय मत पीना क्योंकि अटक जाएगी और मर जाओगे तुम। इस माइनिंग कंपनी ने, ठीक है, दे हैव एक्वायर्ड 24,000 एपिक सर्वर्स along with 223,000 AMD and NVIDIA GPUs from Block 1 for the price of 199 million euros and another for 170 million euros in shares. These new GPUs and servers will make Northern Data server infrastructure more powerful than the world's fastest supercomputer, the Fugaku, जिसकी इमेज तुम्हारे सामने है। Northern Data expects full installation of GPU server system to be completed by third quarter of 2021 with servers installed across several countries including Norway, Sweden, the Netherlands and Germany as well. And by the way, guess what is the most common between all of these places?
द कॉस्ट ऑफ कूलिंग इज गोइंग टू बी बेसिकली फ्री, क्योंकि ये ठंडी जगह है. द एडेड हार्डवेयर विल बूस्ट नॉर्दर्न डेटा's raw compute power going from 1.29 exaflops to 2.6 exaflops of FP32 performance. तो बेसिकली तुम्हारे जितने भी जीपीयू तुम्हारे को मार्केट में नहीं मिल रहे थे, वो सारे के सारे इन वाले माइनिंग फार्म्स तक जा रहे थे. वी डोंट नो एग्जैक्टली विच जीपीयूज दे आर बाइंग अप. ओके, वो एंटरप्राइज है या कंज्यूमर स्टफ है, हमारे को नहीं पता है. माइंड यू, हमारे को नहीं पता है, बट इट्स नॉट रॉकेट साइंस. द माइनिंग डिफिकल्टी इज गोइंग टू स्काई रॉकेट एज सून एज दिस थिंग कम्स ऑनलाइन. तो यानी कि 2023 तक का हम लोगों के पास टाइम है, अगर हमारे को अपने ग्राफिक्स कार्ड अभी खरीद के थोड़ा सा जो होता है उन पर माइन करके थोड़ा सा पैसा अपना रिकवर कर लेना है. सो फार वी नो दैट देयर आर 223,000 जीपीयूज. हमारे को क्योंकि ये नहीं पता है कि ये कौन से जीपीयूज हैं, हमारे को इतना जरूर पता है इस कंपनी के पास 223,000 जीपीयूज अभी से हैं. और जस्ट फॉर कंपैरिजन, it is about 100 times more GPUs than all the 6600 XT Micro Center received at the launch. यानी कि माइक्रो सेंटर में अगर 100 GPUs आए थे लॉन्च होने पर, इन भोसड़ी वालों के पास 10,000 GPUs हैं. 100 times that 10,000 होंगे, हाँ 10,000. तो यहां जा रही थी तुम्हारी जीपीयू सप्लाई बेसिकली. और ये चीज हम लोगों को अब तक क्यों नहीं पता थी? बिकॉज ग्रीड. ऑल ऑफ दीज जीपीयूज कंपनीज आर ग्रीडी. तुम्हारे AIBs, तुम्हारा एनवीडिया और तुम्हारा AMD पीछे से बाहर की बाहर सारे के सारे माइनर्स को अपने जीपीयूज बेच रहे हैं बेस्ड ऑन द इथीरियम नेटवर्क हैश रेट. नेटवर्क बोल रहा हूं मैं, मेरे इस समय दिमाग खराब हो चुका है, बट बेस्ड ऑन द इथीरियम नेटवर्क हैश रेट, it would take 5 million GeForce RTX 3090 cards to power the network. जो इस समय जितना बड़ा है उसके लिए तुम्हारे को जो होता है इतने सारे GPUs की जरूरत पड़ेगी. 3090 भी अगर तुम यूज करते हो तो ठीक है. और ये जो हार्डवेयर निकल कर आया है ये सिर्फ एक माइनिंग फार्म का है. ऐसे बहुत सारे माइनिंग फार्म्स हैं दुनिया में. चाइना में अनलिमिटेड थे ऐसे, जो कि अभी अभी क्रैकडाउन होना शुरू हुआ है और अभी अभी बंद हुए हैं. सोचो ऐसे अगर 10 माइनिंग फार्म्स भी होते हैं तो तुम्हारे 1 मिलियन ग्राफिक्स कार्ड्स गए हैं बेटे. अगर 10 भी होते हैं तो सिर्फ और ये सिर्फ इथीरियम की बात है. अभी अगर इथीरियम का नेटवर्क का, जैसे मैंने बताया, तुम पूरा का पूरा जो होता है जितना बड़ा इनका नेटवर्क है, अगर उसको कैलकुलेट करो, उसकी पूरी की पूरे हैश रेट को कैलकुलेट करो, तुम्हारे को 3090 चाहिए होंगे 5 मिलियन. और अगर तुम्हारे को 3070 या 3060 Ti जीपीयूज चाहिए तो तुम्हारे को 10 मिलियन वैसे वाले जीपीयूज चाहिए उतनी पावर को जनरेट करने के लिए. और अगर तुम्हारे पास 6800 या 6800 XT या 6900 XT जैसे जीपीयूज हैं जो कि माइनिंग में इतने अच्छे नहीं हैं, तो तुम्हारे को 20 मिलियन जीपीयूज चाहिए होंगे. समझ रहे हो? 20 मिलियन ऑफ दोज जीपीयूज अगर तुम्हारे को जो होता है इस लेवल की वो करनी है. और ये सिर्फ इथीरियम का है. बिटकॉइन है, इथीरियम है, दुनिया भर की और भी 10,000 जो होता है क्रिप्टो करेंसीज हैं. क्या क्या माइन हो रहा होगा, कौन कौन से जीपीयूज जा रहे होंगे, कुछ नहीं पता है. सब्सक्राइब करो, जैसे मेरे को न्यूज मिलती है इस पर मैं रिपोर्ट करूंगा 101%. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का. आई गेस मैं सही बता रहा हूं एट दिस पॉइंट. ये वाली चीज जैसे ही जो होती है ऑनलाइन जाती है ना, बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइन करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा. तो आई गेस मैंने कुछ दिनों पहले जो चैनल पर नए आए हैं, मैंने एक 3090 खरीदा है और मैंने MSRP पर खरीदा है, यानी 1,33,500, क्योंकि मेरे को फाउंडर्स एडिशन मिल गया, क्योंकि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं. ठीक है, तो मेरे को जो होता है, मैंने ये सोचा था कि उसकी थोड़ी सी कॉस्ट रिकवर करने के लिए मैं उस पर थोड़ी सी माइनिंग करूंगा. आई रियली नीड टू माइन अ लॉट ऑन इट, क्योंकि ये वाली मशीन ऑनलाइन जाते भैया फिर किसी के पास कोई चांस नहीं है किसी भी तरीके की माइनिंग को कर लेने का. सो या गेमर्स, एवरीवन इज फक्ड. अगर तुम्हारे को जीपीयूज मिल पा रहे हैं, MSRP पर मिल पा रहे हैं, तो उठा लो, उन पर थोड़ी थोड़ी माइनिंग करके जो होता है उनका जो होता है अपनी कॉस्ट रिकवर कर लो और अपना जीपीयू ले लो. मैं तो सीधे सीधे यही बोलूंगा, लेकिन MSRP से ऊपर मत देना, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में कटने वाला है तुम लोगों का अगर तुमने दे दिया तो.
आज के लिए बस मेरे को इतना ही बोलना था। मैंने इनफ डिप्रेशन शायद तुम लोगों को पहले से ही दे दिया है। जिन लोगों को ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिल रहा उनको तो और ज्यादा डिप्रेशन दे दिया है। आई एम रियली सॉरी यार, बट आई एम अ रिपोर्टर, आई रियली नीड टू रिपोर्ट द ट्रुथ। ये सारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ ग्रीडी हैं। और पता है मेरे को इन सबसे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज जाने से पहले मैं एक और चीज डिस्कस कर लूं, मेरे को इन लोगों से क्या प्रॉब्लम है भैया। अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीपीयूज कम है क्योंकि तुम्हारे जो रॉ मटेरियल्स है उनका प्राइस बढ़ गया है। एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ गया है 15% से। तुम्हारे जीपीयू में कितना एल्यूमिनियम लगता है है? कितना एल्यूमिनियम लगता है? 1 किलो एल्यूमिनियम का रेट जो होता है $5 है। $5 1 किलो का। 1 किलो एल्यूमिनियम में तो पता है तुम कितने जीपीयूज बनाओगे। कॉपर का प्राइस बढ़ गया है। कितना कॉपर लगता है तुम्हारे जीपीयू में? हाँ, कितना? नहीं लगता है। ट्रस्ट मी, अगर 15, 20, 30% किसी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता भी है तो एक जीपीयू को बनाने में मुश्किल से इनको शायद $1, $2 महंगा पड़ता है मैक्सिमम। ठीक है, फिर ये बोलेंगे कि हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है कोविड की वजह से। शायद तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन पर जीपीयू $20 महंगी हो गई होगी। $20 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तब भी तुम्हारे जीपीयू का प्राइस ट्रिपल थोड़ी ना हो जाएगा यार। ट्रिपल। शायद तुम्हारा सिलिकॉन जो होता है कम बन रहा है, तुम्हारी नॉट शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा है। माना, मैंने मान लिया, लेकिन नॉट शॉर्टेजेस का प्राइस बढ़ने से क्या रिलेशन है? कम जीपीयू बना लो, प्राइस कैसे बढ़ेंगे उससे? ठीक है, ये सारे के सारे असली रीजन पता है इन जीपीयूज का मार्केट प्राइस बढ़ने का क्यों है? क्योंकि इन्होंने इन ऐसी माइनिंग कंपनीज को जो होता है जीपीयूज पीछे से निकाले हैं। और इससे भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम सामने आकर बोलो कि हमने ये काम किया है। ये अलग अलग चीजों का बहाना ना बनाओ। और पता है उसके ऊपर से भी एक और चीज बताऊं, ये जो बहाने बना रहे हैं ना, ये तुम्हारे लिए नहीं बना रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं बना रहे हैं। इनको गेमर्स की चिंता नहीं है, जो ये गेमर हम गेमर फ्रेंडली है। ना 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 ना, तुम हो क्या? तुम पे थूक दे, मूत दे। ये बहाने भी तुम्हारे लिए नहीं है भैया, तुम इनके बहाने के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहाने इनके शेयर होल्डर्स के लिए हैं, जिन लोगों ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। पता है क्यों? क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स को यह पता लगता है ना कि इनके जीपीयू एक लॉन्ग टर्म मार्केट में नहीं जा रहे हैं, यानी गेमर्स को नहीं जा रहे हैं जो कि इनका सपोर्ट करते हैं, जो कि इनके लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं, बल्कि उन लोगों को जा रहे हैं जो कि जैसे ही क्रिप्टो के प्राइस नीचे जाएंगे वैसे ही इनके जीपीयूज खरीदने बंद कर देंगे, तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स अपने पैसे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्रिप्टो का प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ वैसे ही इनका प्रोडक्ट बिकना बंद हुआ। तो यानी कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो होता है क्रिप्टो के प्राइस के हिसाब से बिक रहा है। कोई भी शेयर होल्डर क्रिप्टो के ऊपर जब वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो जब तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है क्रिप्टो के प्राइस के हिसाब से घटता बढ़ता है, तो तुम्हारी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा? है ना? तो ये शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हैं ये वाली चीज, ये भी तुम्हारे लिए नहीं है। आई एम डन एंड आई एम फेड अप विद दीज कंपनीज मैन। मेरे इस रैंट का कोई अंत नहीं है। अगर तुम्हारे को ये वाली रैंट पूरी फुल देखनी है तो मैं उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बना सकता हूं। मेरे को कमेंट में पूरा बताकर जाओ। आई नो शिट मैन, आई नो सम शिट जो कि मेरे को इधर उधर से देखने को मिल रही है, सुनने को आ रही है, एंड दिस इज जस्ट अनफकिंग बिलीवेबल। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो। मेरा पारा बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो पीसी एंथुसियास्ट फ्रेंड्स, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले। सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है? बेल आइकन जरूर दबाकर जाना ताकि तुम उस रैंट को अगर मैं करता हूं तो मिस ना करो। टेक न्यूज आती रहेगी, आई विल ऑलवेज बी रिपोर्टिंग। नीचे कमेंट करके जाओ तुम्हारे इन चीजों के बारे में क्या व्यू है, क्योंकि तुम्हारा कमेंट होगा तभी ये वीडियो चलेगी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मीम्स, जो कि मैं डालता रहता हूं, क्योंकि आज की डेट में अपने ऊपर हंसने के सिवा और कोई चारा नहीं है हम गेमर्स के पास। एंड ऑन ट्विटर, जहां पर मैं न्यूज वगैरह की बात करता हूं, जिसके बारे में शायद मैं बात ना करूं यहां पर वीडियो में। और ट्विटर पर मैं ऑफर्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूं, जिनसे तुम्हारे को काफी बेनिफिट होगा गेम्स और पीसी हार्डवेयर के ऊपर, राइट? आसपास कोई जानवर हो तो प्लीज उनका ख्याल रख लेना यार, बेजुबान है, तुमको दुआ ही देंगे। एंड स्टे सेफ एंड पीस एवरीवन, एंजॉय।